आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो सब चेंजेस? बिल्कुल एकदम आएगी तो चेंज होगा, नहीं होगा तो अगले 5 साल में फिर परिवर्तन होगा। लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है आप पत्रकार बंधु हमारे, और इसको आप सही ढंग से अमल करिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं पकड़ी दयाल अनुमंडल का जिला संगठन महासचिव हूँ जी। आप क्यों जुड़े प्रशांत किशोर से, उनके जन सुराज से क्या अच्छा लगा? देखिए, जन सुराज के विचारों से ही हम लोग जुड़े हैं और अभी तक तो जितनी सरकार आई है सब लोगों का हम लोगों ने देख चुका है कि बिहार को केवल जो है उन लोगों ने ठगने का काम किया है और किसी प्रकार का जो है अभी जितने भी इंडस्ट्री यहाँ थे पहले से, आज आप देखेंगे कि 50 साल पहले बिहार विकसित था। आज जो है उनकी ऐसी नीति रही कि बिहार को एकदम सबसे निचले पैदाने पर लाके डाल दिया गया है। जो भी इंडस्ट्री बंद थी, जो चालू थी, उनको बंद करने का काम किया गया। इंडस्ट्री खोलने की बात तो दूर की है, जो चालू थी उसको भी बंद करने का काम किया गया है और जाति और धर्म के नाम पर जो है वोट यहाँ इकट्ठा करने का उनका एक साधन बन गया है। एक स्कूल में आप देखेंगे कि लाखों रुपए का खर्च है। एक स्कूल पे 17 से 18 लाख रुपया जो है मास्टर का सैलरी और मेंटेनेंस के नाम पे जा रहा है, फिर भी जो है पढ़ाई जीरो है। आप वही देखेंगे कि मैं नहीं कहता हूं कि किसी टीचर में काबिलियत नहीं है, उन टीचरों में भी काबिलियत है, वो भी बीपीएससी करके आए हैं, लेकिन सरकार की एक ऐसी नीति है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होने देनी है। अगर पढ़ जाएंगे बच्चे तो उनके सारे काम को खोजना शुरू कर देंगे और विकास के नाम पर वोट खोजेंगे। आज क्या है कि अनपढ़ रखा जाता है बिहारियों को, ताकि जो है हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हम यहाँ से वोट को बहुत अच्छे तरीके से समेट सके। ये एक नीति जो है अभी तक जितनी भी सरकार है उनकी एक नीति रही है कि शिक्षित नहीं होने दिया जाए। हमारे प्रशांत किशोर जी का विचार है कि शिक्षा को पहले प्राथमिकता देनी है। दूसरी बात है कि आप जो है गंगा के उत्तरी मैदान में बैठे हैं। हमें भूगोल में पढ़ाया जाता है कि विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि जो है गंगा का उत्तरी मैदान है, लेकिन यहाँ के कोई किसान खुशी है नहीं है। आप देख लीजिए, आप अगर अपने खेत में एक मोटर लगाते हैं तो तुरंत बिजली विभाग वाले पुलिस लेके आएंगे और उस मोटर को जब्त कर लेंगे। आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिजली जो है किसानों को फ्री मिलती है, सिंचाई फ्री मिलती है, जोताई फ्री मिलती है और बीज वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा फ्री दी जाती है। लेकिन हमारा गरीब बिहार गरीब है तो यहाँ किसी प्रकार का इस तरीके की सुविधा नहीं दी जाती है, क्योंकि इनको गरीब रखा जाए। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो सब चेंजेस? बिल्कुल एकदम आएगी तो चेंज होगा, नहीं होगा तो अगले 5 साल में फिर परिवर्तन होगा। अभी तक तो जितनी सरकार आई है क्या की है लोगों ने देख लिया, और अभी जो है मौका उनको है देखने का। 5 साल में नहीं अगर काम होता है तो बदलाव हो। इस पर क्या माहौल है गाँव में प्रशांत किशोर को लेकर? देखिए, माहौल बहुत ही अच्छा बनता जा रहा है, माहौल बहुत ही अच्छा है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि भाई हम शिक्षा पर वोट दे, हम रोजगार पे वोट दे। एक महिला त्रस्त है हर जगह, पुरुष सारे बाहर चले जाते हैं काम करने, उन महिलाओं को घर पे परेशानी होती है। प्लस में उनके बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो वो वहाँ अगर बीमार होते हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। कई जगह ऐसा भी सुनने को आता है कि उन मजदूरों को बंधक बना के काम किया जाता है और मनमौजी जो है उनको मजदूरी के रूप में दिया जाता है। तो हम लोग गांव देहात में रहते हैं, उन समस्याओं को जूझते हैं कि आप अगर देखेंगे तो एक मुसहर समाज के जो लोग हैं उनके कई तरह का लेबर ले जाया जाता है आसाम में और भट्टे पर उनको कैद करके रखा जाता है। कई मामला को हमने वहाँ सुलझाने का काम किया है। तो इस तरीके से इनके यहाँ के मजदूरों को बाहर में एक तरीके से बंधक बना के काम कराया जाता है और मनमौजी जो है उनको अपना मेहनताना दिया जाता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिवाकर त्रिपाठी हुआ और मैं संगठन जिला पकड़ी दयाल का जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ। प्रशांत किशोर जी जो मुहिम चला रहे हैं जनसुराज का, पदयात्रा भी किए हैं और अभी जो है कि विजिट भी कर रहे हैं, हम लोग बीच जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का और जनसुराज का कुछ क्रेज है लोगों के बीच में? देखिए, लोग परेशान हैं, बिहार बदहाल है। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बिहार सांस्कृतिक, व्यापारिक, बौद्धिक और शिक्षा केंद्र हुआ करता था पूरे विश्व में।
आज बिहार की दशा ऐसी है कि हमारे बच्चे साक्षर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा हमारी बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप से बढ़ गई है। हम लोगों ने हासिल क्या किया है इन 80 सालों में, लगभग 80 साल होने वाले हैं आज़ादी को। अंग्रेज़ों ने हमें हिंदू मुसलमान में बांटा। उसके बाद जो हमारे नेता जिनको कमान सौंपी हम लोगों ने, उन्होंने हिंदुओं को इतने वर्ग में बांट दिया कि हम लोग इंसान रह ही नहीं गए। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला हम लोगों को। इसलिए नहीं मिला खाओ पियो कीड़ों मकोड़ों की तरह और उसके बाद मर जाओ। इसलिए मिला कि अपना ये जीवन अपने अगल बगल के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, खुद के विकास में लगाएं और जाने से पहले कुछ नाम कमा के जाएं। इन नेताओं ने इतनी दुर्भावनाएं हम लोगों के बीच फैला दी हैं, इसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है प्रधान किशोर आएंगे, सरकार आएगी, सारी चीजें खत्म होंगी? देखिए, व्यवस्था बदलनी है। आप नीचे जाइए, आप तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम 21 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे फिनारा प्रखंड में। उसके बाद 27 साल की उम्र में हम पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें अनकंटेस्टेड उप मुखिया और वार्ड मेंबर बने। हमने देखा कि हमारा मुश्किल है इसमें सर्वाइवल, तो हमारा स्टेट बैंक मधुबन में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कियोस्क प्रोजेक्ट आया, जनधन योजना। कोई जानता नहीं है कि जनधन योजना मोतिहारी की धरती की देन है। हम उस समय जिला कोऑर्डिनेटर थे और हम लोगों ने राधा मोहन सिंह के साथ बेस ज़मीन पे काम किया। जब वो उनका कद बढ़ गया तो आम लोगों से हट करके कुछ लोगों के बीच में घिर गए। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने का समय आ गया है। बहुत चीज़ें हमने भी अपने जीवन में भोगी हैं और हम देखते हैं जो सक्षम लोग नहीं हैं उनकी तो दशा क्या महादशा हो गई है। अभी प्रशांत जी आ रहे हैं बाकुरपुर खेल मैदान में जहाँ हम लोग हैं। जी जी, यहाँ का क्या माहौल है? पूरा लोग आ रहे हैं? नहीं, बहुत लोग हैं। अभी तो लोग इधर उधर हैं इसलिए कि नेता नहीं है। ये हम देखिए थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा पूरा भरा रहेगा। लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। इस यहाँ हो गया है क्या, हमारे बाद हमारा बेटा, हमारे उसके बाद उसका बेटा, ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। हर पार्टियों में यही बात है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करिए, आप भी सहयोग करिए। आप तो एक प्रथम स्तंभ हम कहते हैं, लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ हैं आप, पत्रकार बंधु हमारे। और इसको आप सही ढंग से अमल करिए, लोगों को जगाइए कि पुरानी बातों को छोड़ करके और आपस में जो दुर्भावनाएं हैं उनको ख़त्म करके एक साथ आएँ, तभी हमारा विकास होगा। हम यही कहेंगे। और एक चीज़ है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।